बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है वो ब्रेड की मदद से जो है पोटैटो ब्रेड रोल्स या पोटैटो ब्रेड बॉल जो है वो घर पर तैयार कर सकते हो। और ये बहुत ही मज़ेदार टी टाइम जो है आपके पास स्नैक्स हैं और इन स्नैक्स का आप लाजमी यूज़ करें, स्पेशली सर्दियों में। आजकल आपको जिस तरह से हॉलीडेज़ भी हैं, दिसंबर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है वीक, तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगेगी। ये आप हर मौसम के अंदर तैयार कर सकते हो। और नाज़रीन, ये बहुत ही ज़्यादा बनकर मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी तैयार होती है और आपके पास ये बहुत ही बनाने में भी आसान है और आप लोग मिनटों सेकंडों के अंदर इस रेसिपी को प्रिपेयर कर सकते हो और आप ज़रूर इस रेसिपी को पसंद भी करोगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी और आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपके पास गलती का कोई भी चांस ना रहे और आपके पास ये बॉल्स टूटे नहीं। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं इन बॉल्स को आज आपको बनाना सिखाऊंगी। विदाउट चीज़ आप लोग विदाउट कॉर्नफ्लावर जो है इस रेसिपी को बनाओगे। सबसे पहले नाजरीन, मैंने 3 साइज़ के मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, आलू लिए हैं। इन आलूओं को आप लोगों ने उबाल के मैश कर लेना है। मैश करने के बाद तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है इसके अंदर धड़ा मिर्च का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर जो है नाजरीन सॉल्ट यूज़ करूँगी। आप हस्ब ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और तकरीबन मैंने जो है इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का भी यूज़ करना है। अब नाज़रीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर धड़ा मिर्च यूज़ की है। अगर आपके पास धड़ा मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अंदर जो है वो सुरख मिर्च का यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने थोड़ी सी जो है वो कह लो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है इसके अंदर हल्दी ऐड की है, इसको जस्ट कलर देने के लिए। और आप लोग जो है इसको ज़रा हम लोगों ने जो है वो टेस्टी और क्रिस्पी बनाना है, यानी कि इसको बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने क्रिस्पी बनाने के लिए, या आप ये कह लो कि इसको डिलीशियस बनाने के लिए मैंने इसके अंदर धड़ा मिर्च और जो ब्लैक पेपर है इन दोनों का ही यूज़ किया है। अब नाज़रीन, इसके अंदर हमने फ्रेश धनिया जो है वो ऐड कर लेना है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। मुझे धनिया का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर काट के जो है वो डाल दी हैं। और नाज़रीन, ये तकरीबन मैंने ब्रेड के जो है वो 8 स्लाइसेस लिए हैं। मैं 3 आलूओं की मदद से 8 जो है वो बॉल्स ईजीली बना सकती हूँ। और साइडों से जो आपने इसके किनारे हैं इसको रिमूव कर लेना है। अब आप देख सकते हो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रही हूँ कि किस तरह से आपने जो है इसके किनारों को यहाँ से रिमूव कर लेना है। अब नाज़रीन, सबसे पहले मैंने एक प्लेट के अंदर पानी लिया है। खुली प्लेट ही आपने लेनी है। खुले बर्तन के अंदर मैंने दोनों तरफ से हल्के हाथ से इसको डिप किया है। नाज़रीन, इसको ज़्यादा दबा के डिप नहीं करना। अब मैं हाथों की मदद से इसको प्रेस करूँगी ताकि इसके अंदर से जो सारा पानी है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाए। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अब मैंने हल्का से इसको प्रेस करने के बाद मैंने वही पेस्ट उठाया है, उसको गोल सा करके जो है एक बॉल बना के सेंटर में रख दिया है। और अब नाज़रीन, मैं नरम हाथों से जो है वो इसको जो है वो गोल जो शेप हूँ वो दे दूंगी, बिल्कुल एक बॉल की तरह। और इसको हम साथ साथ हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से जो रिमेनिंग पानी है, वाटर है, वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। और नाज़रीन, आपने ब्रेड को ज़्यादा उसके अंदर डिप नहीं करना, बस हल्का से हल्के हाथ से डिप करना है कि वो थोड़ा गीला हो जाए और दोनों साइडों से डिप करना है। अगर लेट्स सपोज आपसे ज़्यादा भी डिप हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाथों से पहले उसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने मटीरियल की जो है वो गोल बॉल बना के इसके अंदर सेंटर में रख देनी है और फिर ब्रेड को ही हाथों की मदद से गोल शेप आपने दे देनी है और कहीं पे सुराख ना रहे ताकि इसके अंदर जो है वो ऑयल अब्जॉर्व ना हो। और नाज़रीन, ये आपके पास दिखने में लग रहा होगा कि जिस तरह से इसके अंदर ऑयल अब्जॉर्व हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑयल इसके अंदर अब्जॉर्व नहीं होगा। और आपने उसी मेथड को फॉलो करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ताकि आपके पास मिस्टेक के कोई चांस ना रहे। तो मैंने इसी तरह से जो 8 की 8 बॉल्स है वो बनाकर तैयार कर ली हैं। अब आप देख भी सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है वो बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती हैं। आप इसको जब ट्राई करोगे, फर्स्ट टाइम ही ट्राई करोगे, तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसी तरह से मैंने तमाम जो बॉल्स हैं इसको रेडी कर लिया है और आपने हाथों की मदद से ही है जो इसको गोल शेप दे देनी है और ये आसानी के साथ जो है वो गोल शेप इसके अंदर आ जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट स्टेप ये है कि नाज़रीन, आपने इसको फ्राई कैसे करना है। जो फ्राई करने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी, वो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है और आपने उन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए इसे करना है ताकि ये आपकी बॉल्स हैं वो खुले नहीं, टूटे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि मैंने ब्रेड का इसके अंदर छोटा सा
सा पीस डाला है तो वो आहिस्ता से ऊपर आ गया है। ये मैंने तेज़ आंच के ऊपर इसको पहले गर्म किया है। अब गर्म करने के बाद मैंने इसको लो टू मीडियम आंच कर देना है। और लो टू मीडियम आंच करने के बाद नाज़रीन मैंने हल्के से जो है इसके अंदर जो बॉल्स हैं वो डाल देनी है। और नाज़रीन आपने स्टार्टिंग में चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आप बड़े चम्मच की मदद से नहीं बल्कि एक छोटी चम्मच की मदद से जो है इनको रोटेट करोगे। बड़े चम्मच से ये उसके साथ चिमट जाती हैं और ये टूट जाती हैं। और मैंने ये जहाँ पे जो कढ़ाई यूज़ की है नाज़रीन ये नॉन स्टिक नहीं है, ठीक है, ये नॉन स्टिक पैन नहीं है। ये मैं सिंपल जो कढ़ाई है उसके अंदर ही इसको बना रही हूँ। तो आप लोगों ने इस वजह से इन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है ताकि आपके पास जो ब्रेड है वो टूटे नहीं। जैसे ही इसके अंदर से हल्का सा कलर आया है मैंने चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल को डालती रही हूँ और मैंने बॉल्स को नहीं हिलाया। अब जैसे ही हल्का सा कलर आएगा तो आप चम्मच की मदद से हल्का हल्का जो है इसको रोटेट करते जाओगे और उसके ऊपर ऑयल को डालते जाओगे। और नाज़रीन इस तरह पकाने से जो है वो आपके पास बहुत ही क्रिस्पी जो है ये रोल्स कह रही हूँ, ये बॉल्स बनकर तैयार होंगी। आप बेसिकली इसके रोल्स भी तैयार कर सकते हो, वो भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह से चम्मच की मदद से हम रोटेट करते रहेंगे और आप अपना डिज़ायर कलर इसको दे देना। तो ये देख लो मेरे पास जो है 8 जो है ब्रेड जो बॉल्स हैं ये बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। आप इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। नाज़रीन वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।